कि जितने दुश्मनान हैं, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जनाब सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब कुबरा का खुतबा and follow Americans and are endangered. We follow Imam and we are. अब देख रही है कि इसराइल अंदरूनी तौर पर कमजोरी का शिकार हो रहा है। अमेरिका अंदरूनी मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद अमेरिका, हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। इसराइल हमारे बहन भाइयों को मारा। मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना नासिर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असम्बली हाल में। जैसा कि आपको बताता चलूँ, वहादत मुस्लिमीन वालों ने इधर जुलूस निकाला हुआ है फ़लस्तीन के हवाले से। आज हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं, इससे थोड़ी बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज का जो जुलूस है किस हवाले से निकाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना काजिम अली। सर बताइएगा, फ़लस्तीन के हवाले से या ये जो आपने जुलूस निकाला हुआ है, इस हवाले से बातचीत करना चाहिए। ये आज इमाम खुमैनी के फरमान के मुताबिक ये आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स जुमा के उन्वान से मनाया जाता है। इमाम खुमैनी ने आज से कुछ सालों पहले कहा था कि इसराइल एक मकड़ी के जाले के मानिंद है, कि इसको अगर आलम इस्लाम के एक एक पानी मुसलमान इसको डोंगे का फेंक दें तो इसराइल निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो आलम इस्लाम में मुसलमान इस दिन को, इस गासबाना जो इसराइल का कब्ज़ा है उसके हवाले से मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तानी हुकूमत से कि पाकिस्तान इसराइल के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ है, कि हमें आए दिन देखने में आता है कि कभी इसराइल से ट्रेड के बारे में बात हो रही होती है, कभी हमारे पाकिस्तानी वफ्द के लोग, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग, गिवन के पाकिस्तानी हुकूमत के लोग इसराइल का दौरा कर रहे होते हैं। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि बानी पाकिस्तान ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, इसराइल एक गासिब रियासत है। इसराइल का वाहिद हल यही है कि इसराइल को निस्तो नाबूद होना चाहिए, क्योंकि इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो हम पाकिस्तानी हुकूमत से भी गुजारिश करेंगे कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पाकिस्तान की पॉलिसी है, उस मौक़िफ़ को अपना एक मौक़िफ़ अपनाए मुखालफत का, ना कि दो टोक का मौक़िफ़ अपनाया जाए। हर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो फरमान के मुताबिक एक ही मौक़िफ़ है कि गासिब रियासत इसराइल के ख़िलाफ़ आप मतलब कि आप डिक्लेयर करें अपनी पॉलिसी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अली फजल। सर आज के हवाले से, आज का जो आपने रिकॉर्ड जलसा निकाला हुआ है फ़लस्तीन के हवाले से बात करना चाह रहे हैं आपसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जिस तरह से आप सबको मालूम है कि कब से इसराइल एक गासिब हुकूमत वहाँ पर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके कायम कर चुकी है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कि जब इनकलाब इस्लामी ईरान आता है, वो आकर एक ऐलान करते हैं कि हम लोग जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन से मंशूर लिए हुए हैं, जिस तरह से उनसे उसूल लिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स लिए हुए हैं कि हम लोग अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले, बल्कि इस तरह से अगर जुमला थोड़ा सा तब्दील कर दूं कि जितने भी इस दुनिया में वो इंसान के जो दिल रखता है, वो हमेशा कभी भी जुल्म को पसंद नहीं करेगा, हमेशा मज़लूमों की हिमायत करेगा। ये जो आप कुछ की रैली देख रहे हैं, ये भी इसी इन्वान से है, ये भी मज़लूमों की हिमायत और जुल्म और ज़ालिमों के मुकाबले में है। वो ज़ालिम हुक्मरान, वो इसराइली के जो वहाँ पर सहयूनी ताकतें के जिन्होंने वहाँ पर उन मज़लूम फ़लस्तीनियों के इलाकों पर कब्ज़ा करके वहाँ पर सेटलमेंट कर रहे हैं और उनको घर से दूर कर रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं और वहाँ पर अपनी मस्कूनियाँ और अपने वहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े कर रहे हैं। हम समझते हैं ये जुल्म है, उनकी जगह पर ये कब्ज़ा है, वो गस्ब करके बैठे हुए हैं। और ये रैली इसी इन्वान के तहत है कि हम उस गासिब हुक्मरान को नहीं मानते और ना ही पाकिस्तान को ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो इसराइल जैसी गासिब सहयूनी ताकत को माने, ना ही इजाज़त दे सकते हैं कि पाकिस्तान के जो हमारा वतन है, जो हमारी मिट्टी है, कि जिसके साथ हम लोग मुखलिस हैं, हम लोग दावेदार हैं कि हम लोग तो जो दीन से रिलेटेड हैं, दीन से मुंसलिक लोग हैं, हमारे पास तो रिवायात मौजूद हैं कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है, जुज़ है। जब ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है, तो हम किस तरह से मुमकिन है कि अपने वतन के इन तमाम हुक्मरानों को इजाज़त दें कि वो इसराइल की हुकूमत को तस्लीम कर लें, जबकि वो गासिब है। ये रैली यहाँ पर ये जितने अफराद मौजूद हैं, जितने मोमिनीन मौजूद हैं, जितनी मोमिनात मौजूद हैं, जितने इंसान मौजूद हैं, और भी बहुत सारे जिस तरह से मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा यहाँ पर आए और उन्होंने तकरीरें भी की आपके सामने, ये सारे बता रहे हैं कि हम लोग
जालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ खड़े। जी, बड़ा माशाल्लाह आपका हौसला है। मैं आपकी अभी तकरीर भी सुन रहा था, बड़े जज्बे के साथ आप तकरीर कर रहे थे। क्या हमारी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होकर जो है ये इक़दाम नहीं उठाना चाहिए सर इसराइल के ख़िलाफ़? देखें, हम लोग अपनी तवान और अपनी बसात के मुताबिक उठा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यकजहती नहीं। हमारे पास फ़लस्तीन फाउंडेशन बनी हुई कि जिसमें बहुत सारे मकातिब फ़िक्र, तमाम उलमाए इस्लाम जमा हैं और जमा होकर इस फ़लस्तीन के कौज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी कहा कि हम लोग जब मज़लूम के साथ हैं तो वो मज़लूम कश्मीर में है तब भी हम उसके साथ, वो मज़लूम बर्मा में है हम उसके साथ, वो फ़लस्तीन में है हम उसके साथ हैं, वो दुनिया में किसी भी कोने पे है हम उस मज़लूम के साथ और ज़ालिम के मुकाबले में खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस वक्त मुस्लिम उम्मा जमा है, तमाम मकातिब फ़िक्र जमा हैं, जितने भी उलमाए इस्लाम हैं वो सब के सब जमा हैं और जमा होकर अपने इस बाकायदा इज़हार ख़याल करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के। चूँकि मैं आपको बताऊँ, ये किसी का कहना नहीं हो या ना हो, इससे हमें मसला नहीं, ये इंसान के दिल की आवाज़ है, इंसान की फ़ितरत की आवाज़ है। यानी इंसान फ़ितरतन जुल्म से मोहब्बत नहीं करता। यानी अगर कोई इंसान किसी से कहा जाए कि क्या यार तुम जुल्म से मोहब्बत करते हो, वो कभी उसको इंडोर्स नहीं करेगा। बस यहाँ पर इन तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का, इन तमाम उलमा के साथ उन तमाम अवाम का, तमाम लोगों का जमा हो जाना ये बता रहा है कि इंसान की फ़ितरत अभी उजागर है, इंसान की फ़ितरत से गुबार हट रहा है और इंसान वो जो फ़ितरत इस्लाम है उसकी तरफ पलट रहा है और यकीनन ये कॉज़ इजहार कर रहा है। यहाँ पर इन हज़ारों की तादाद में अफराद का जमा होना ये बता रहा है इस रोज़े की हालत में, इस गर्मी की हालत में, कि ये सारे के सारे अपनी फितरत पर लौटे हुए हैं कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम इनके सही को कबूल कर रहा है, इनकी जदोजहद और मुशक्क़त को कबूल कर रहा है और परवरदिगार इनको तौफीक दे रहा है कि आज के मज़लूमों के हक़ में आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज के मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद की जाए। अपने जो दुश्मनान हैं, हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, हम अभी जब भी एक कुरान की आयत है कि जिसमें वो खुदावंद आलम फरमाता है कि उन्होंने ये इरादा किया कि अपनी फूंकों से नूर को बुझा देंगे, अपनी फूंकों से उस नूर को बुझा देंगे, लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन परवरदिगार अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। ये जितने दुश्मनान हैं, ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जनाब सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब कुबरा का खुतबा किद कैदक व सअयक व नासिब जुहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयाना। हम वो जो खुदा की कसम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में खाई है कि तुम जितनी चालें चलना चाहते हो चल लो, जितनी कोशिश करना चाहते हो कर लो, मैं खुदा की कसम, मैं अली की बेटी खुदा की कसम खा के ये कहती हूँ कि ना तुम हमारे ज़िक्र को ख़त्म कर सकोगे, ना तुम हमारी वही को मिटा सकोगे। तो हम तमाम आज के भी दुश्मनों को यही कहना चाह रहे हैं कि वो ज़ैनब की ललकार, वो अली की बेटी की ललकार आज भी मौजूद है। ये जितनी कोशिशें करना चाहें, ये जितनी हर्डल्स डालना चाहें, जितने मवाने डालना चाहें, ये हमारा एक बाल भी बीका नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इस रास्ते में हमें मौत भी आ जाती है तो हम उसको शहादत कहते हैं। इस रास्ते पे मौत भी आ जाती है तो हम इसे शहादत कहते हैं। आपने देखा कि ये कारकुनान का जज्बा, माशाल्लाह, ये इनके जज्बे जो है वो बुलंद है। अपने जो दुश्मन ममालिक हैं उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ज़ैनब की बेटी, अली की बेटी, हमारा यही है कि हम अपना जो है हक छीन कर रहेंगे। जी, इसराइल को जो है मैसेज देने आई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या मैसेज देना चाहेंगी इसराइल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह कासिम अल जब्बार। हम अपनी तंजीम की तरफ से, हम एज़ अ पाकिस्तान की तरफ से, अपनी मिल्लत की तरफ से हम इसराइल के लिए पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह की तारीख़ देख चुकी है कि करबला में यजीद बज़ाहिर लोगों को फ़ातेह नज़र आ रहा था और यजीद को अपनी इस ताकत पर बहुत गरूर भी था, जो उसके पास अफरादी क़ुव्वत थी, जो उसके पास असले की क़ुव्वत थी, उस पर वो बहुत ज़्यादा गुराता था और उसको इसी बात पर मान था। लेकिन तारीख़ ने देखा, दुनिया ने देखा कि जीत मज़लूम की हुई, जीत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई, जिसने खुदा के हक़ में, जिसने खुदा की राह में कदम उठाया, जीत उसी की हुई। इसी तरह आज जो इसराइल, आज जो अमेरिका, जिसको अपनी ताकत पर घुमंड है, जो कि मज़लूम और मुसलमानों को और मज़लूम दूसरे मुल्कों को, कि जो बज़ाहिर लोगों को कमज़ोर नज़र आते हैं, उनके सामने अपनी ताकत का गरूर ज़ाहिर करता है, वो ये समझ ले कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि यजीद ने बदतरीन शिकस्त खाई करबला में, इसी तरह अब आज का ये जो यजीद है, यानी ये यहूद और ये अमेरिका, ये भी उसी यजीद की नस्ल जो है, ये उसी यजीद की तरह बदतरीन शिकस्त खाएंगे और मज़लूम फ़लस्तीनी फ़ाते होंगे, मज़लूम मुसलमान फ़ाते होंगे और इंशाअल्लाह कि कुद्स आज़ाद होगा और हम कुद्स में अपना अफ्तार करेंगे।
साथ आप ये बताइएगा कि आपके जो दुश्मन ममालिक हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम उन दुश्मन ममालिक को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हुसैनी कभी भी यजीदियों से नहीं डरते, हुसैनी कभी यजीदियों से नहीं डरते, हुसैनी कभी झुकने वाले नहीं, हुसैनी कभी भी हार मानने वाले नहीं। इसी तरह आज जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं, आज जो मज़लूम मुसलमान हैं, यमन के मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, कश्मीर के मुसलमान हैं, ईरान के मुसलमान हैं, जितने लोगों को भी इस वक्त मज़लूमियत का शिकार बनाया जा रहा है, वो सब इंशाअल्लाह कि इन ज़ालिमीन को अपने कदमों तले रोंदते हुए फ़तह पाएंगे। इंशाल्लाह इन ज़ालिमीन को अपने कदमों तले रोंद के इंशाल्लाह ताला इंतकाम लेंगे। और हमें फ़ख्र है अपने शहदा पर, उन शहदा के खून पर कि जिनके लहू की हरारत हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करती है कि हम आगे बढ़ें और इन यजीदियों, इन यहूदियों, इन ज़ालिमों को अपने कदमों तले रोंदते हुए फ़तह की जानिब बढ़ते ही चले जाएं। और ये फ़तह जैसे कि दुनिया अब देख रही है कि इसराइल अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी का शिकार हो रहा है, अमेरिका अंदरूनी तौर पर खाना जंगी का शिकार जो इसराइल हो रहा है, दुनिया देख रही है कि अब ये जो मकड़ी का जाला है ये टूट रहा है। और जो मज़लूम फ़लस्तीनी है वो पत्थरों से लेकर अब रॉकेट, जो अब पिछले दिनों जैसा कि देखा मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद फ़लस्तीनियों ने जो यहूदियों को जवाब दिया वो एक दंदान शिकन जवाब था। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा अब ये मज़लूमीन इसी तरह उनको जवाब देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस सब के पीछे हमारे शहदा का खून है। मज़लूम जो है ये पीछे ही हटते जा रहेंगे। सुन लो इसराइल, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, हमारी ख़वातीन भी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, डटी। जी बेटा, आप इसराइल को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिन्हें उर्दू ज़ुबान नहीं आती बोलनी? We can't follow Americans and are endangered. We follow Imam and we are the soldiers of Imam and we follow only Imam. We can't follow Americans. Thank you. जी नाज़रीन, आज के जलसे में ये छोटी बच्चियां भी मौजूद हैं जो कि इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही हैं और इसराइल मुर्दाबाद के हवाले से बात भी करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? मोमिन अली। मोमिन अली जी। मोमिन अली, आज जो आप जलसा निकाल रहे हैं, अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे इसराइल को आप? हम इसराइल को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते और मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद अमेरिका, हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते इस बात को। उन लोगों ने हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे मारे, हमारी माएँ बहनें, हम ज़रूर ये अल-मुक़द्दस का यौमुल मुक़द्दस ज़रूर मनाएंगे और हम ये अमेरिका को मैसेज देंगे कि आप लोग हमारे साथ ये मत करें, हम आप लोगों को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। हमारे बैतुल मुक़द्दस के भाई और ये बहुत कुछ बर्बाद हो गया है, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या नाम है बेटा आपका? तहूर फातिमा। तहूर फातिमा। तहूर फातिमा जी। आप इसराइल के हवाले से क्या बात करना चाह रही हैं? ठीक है, आप उन्हें तस्लीम करेंगे? नहीं। अपने बहन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, आपके नाजरीन, इसराइल के हवाले से? हम आप भी हमारा साथ दें, अमेरिका और इसराइल को रिश्ता नबूद करने के लिए करेंगे। हम एहतजाज करने आया। रैली के साथ आई हैं, क्या एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हैं, जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। इसराइल हमारे बहन भाइयों को मारा और सबको मारा है, हम इसराइल के को भी मारेंगे। हम कहेंगे हमें ना मारे, फिर जब इमाम आएंगे तो वो फिर डर जाएंगे। इमाम आएंगे तो फिर डर जाएंगे। आप तो नहीं डरती हो इसराइल से? नहीं। क्या करेंगी इसराइल के साथ आप? मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद। जो है वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहा है, क्या कहेंगी इसराइल? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद इसराइल। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में बाजमान नमाज अदा करेंगे और इसराइल हिस्सा नबूद होगा। बेटा, क्या नाम है आपका? निस्बत ज़ैनब। निस्बत ज़ैनब, क्या कहना चाहेंगी आज इसराइल को, क्या मैसेज देना चाहेंगी? इसराइल मुर्दाबाद, हम इनका इसराइल मुर्दाबाद, हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसराइल को बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये जो इसराइल जुल्म कर रहा है बच्चों पे, बड़ों पे, इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी?
जब हमारे इमाम आएंगे सब कुछ ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, जब हमारे इमाम आएंगे सब कुछ ख़त्म कर देंगे, निस्तो नबूद कर देंगे इसराइल को। हम इसराइल से नहीं डरते। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद 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 इसराइल मुर्दाबाद 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 इस्लाम मुर्दाबाद 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 इस्लाम मुर्दाबाद। जी नाज़रीन, आपने बच्चों की गुफ्तगू सुनी, जैसा कि रैली के साथ आई हुई बच्चियाँ और यहाँ पे बेशुमार ख़वातीन ने अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाया और इनके हौसले बुलंद हैं। इन बच्चों का और बड़ों का, बड़े छोटों का यही कहना है कि हम इसराइल को मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी करतूतों से बात